दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। हम इसमें देखेंगे हिंदी साहित्य की इतिहास क्या है, इसकी लेखन परंपरा क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, आदिकाल क्या है, आदिकाल की कौन सी विशेषताएं, जितने भी भाग हैं उनके कवि, लेखक, इन सबको परिचय संक्षिप्त में देखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टि से, चाहे वो शैक्षणिक कक्षा हो, चाहे 9 to 12 हो या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम में हो, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी प्रारंभ 8वीं शताब्दी से माना गया। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन कब से प्रारंभ हो गया था? 8वीं शताब्दी से। यह वह समय है जब सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद देश में अनेक छोटे छोटे शासन केंद्र स्थापित हो गए थे, जो परस्पर संघर्षरत रहा करते थे। विदेशी मुसलमानों से भी इनकी टक्कर होती रहती थी। इन्हीं हिंदी साहित्य के विकास को लेकर आलोचकों में विवाद है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की जो एक लेखन परंपरा चली, समानता हिंदी एक भाषा थी और हिंदी भाषा में छोटे छोटे अपने विचार लिखने जाने लगे। उन विचारों को इकट्ठा करके लोग, कुछ आलोचक, कुछ विद्वान आए और उनको इकट्ठा एक संग्रहित रूप देना चालू कर दिया, जिसमें हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा भी बहुत ही विद्वानों द्वारा अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कुछ लोगों के इतिहास को हिंदी विद्वानों द्वारा अमान्य कर दिया गया। ऐसे ही हिंदी साहित्य के शुरुआती ग्रंथ का विवरण निम्नवत है। शुरुआती ग्रंथ कौन कौन से हिंदी साहित्य में मिलते हैं, ये हम आज देखेंगे। जिसमें पहला आता है आपका गारसादा त्रासी। गारसादा तासी, इनकी पुस्तक का नाम जो था इस्तवार दाला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी, यहाँ पे गलत लिखा है, हिंदुस्तानी लिखा होगा। क्या होगा? हिंदुस्तानी। इस्तवार दाला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी इनकी पुस्तक का नाम है। ये 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम भाग इनका आया था 1839 और द्वितीय भाग आया था 1847 में। इसमें मुख्य रूप से जो होता हिंदू और उर्दू के कवियों का विवरण है। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो जब इसमें केवल ऐसा दे दिया गया, हिंदी और उर्दू के जितने भी कवि थे उनको क्या किया, एक विवरण संक्षिप्त पर दे दिया गया और काल विभाजन का और कोई किसी प्रकार का संयोजन नहीं दिया गया, जिससे लोगों ने क्या कर दिया, इसे भी अमान्य कर दिया। ठीक है ना। दूसरी पुस्तक जो आती है वह आती है शिव सिंह सेंगर की आती है, जो कि शिव सिंह सरोज के नाम से आती है। यह 1883 में आती है। यह प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है अक्सर। 999 कवियों का जीवन वृत्त प्रस्तुत। इसमें पूछता है लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त किस पुस्तक में वर्णन किया गया, तो शिव सिंह सरोज में। साहित्यिक परिचय दिया गया, रचनाकार एवं जन्मकाल। इसमें भी कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि उनका काल का विभाजन किया जाए किसी तरह के। तो ये भी क्या है, केवल 999 कवियों का एक जीवन वृत्त प्रस्तुत किया, उनका साहित्यिक परिचय दिया गया, जन्म वगैरह ये सब दिया गया, जिससे ये भी पुस्तक को लोग क्या कर दिए, अमान्य कर दिए। तीसरे नंबर पर आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन, इनकी पुस्तक का नाम द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये भी एक साहित्य है, साहित्य का नाम है। ये 1888 में आया था और यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना इन्होंने। किसने? ग्रियर्सन ने। 11 अध्यायों में विभक्त है यह ग्रंथ और अरबी, फारसी एवं उर्दू के कवियों को भी शामिल किया है। तो इन्होंने थोड़ा प्रयास किया, अध्याय को बांटने में प्रयास किया, लेकिन यह भी क्या हो गया, लोगों के पूरी तरह से हिंदी भाषी प्रदेश या हिंदुस्तान के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यह अंग्रेजी भाषा में था, मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में था, तो जो कि हिंदुस्तानियों को दिक्कत हो रही थी, है ना। अब आता है चौथे नंबर पर मिश्र बंधु। मिश्र बंधु, ये 3 भाइयों का एक समूह था, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। जिसमें गणेश, इस क्रम पूछा जाता है, गणेश श्याम सुख, ठीक है ना, गणेश श्याम सुख। तो इन्होंने
मिल करके एक पुस्तक लिखा जिससे नाम है मिश्र बंधु विनोद, ठीक है ना। ये पुस्तक 4 भागों में प्रकाशित हुई, जिसमें प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1914 में प्रकाशित हुआ। इसमें 500 कवियों, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, 5000 कवियों के संबंध में वितरण दिया गया, ठीक है ना। काल विभाजन का प्रयास किया गया और तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग क्या किया, प्रयास किया। यानी कि ये तुलनात्मक पद्धति क्या है, मतलब एक काल के दूसरे काल के कवियों से तुलना की। 5000 कवियों का विवरण प्रस्तुत है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आता है लास्ट में जो 5वें नंबर पर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में लिखा गया और इन्होंने 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटा। कितने, 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांट दिया। प्रवृत्तियों के आधार पर काल का विभाजन किया, ठीक है ना। सर्वमान्य काल विभाजन, जो कि सभी लोग इसको क्या किए, मान्य कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए और इसे सर्व स्वीकृत दे दिए। इन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया और यह हिंदी साहित्य का ऐसा इतिहास है जो प्रमाणिक है, लोगों के द्वारा प्रमाणित किया गया और इसे आज भी बहुत ज़्यादा उतनी ही दिलचस्पी के साथ पढ़ा जाता है। और इसमें जितने भी कंटेंट, जितने भी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं वह ऑलरेडी क्या है, आज भी मान्य है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषा अपने हिसाब से दी है कि मानव के चित्त वित्त का संक्षिप्त प्रतिबिंब क्या है, इतिहास कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको आप अगर हिंदी के एक स्टूडेंट हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। इन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया और इन्होंने 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांट दिया, जिसमें पहला उन्होंने दिया आदिकाल। मुख्यतः इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, जिसमें इन्होंने संवत 1050 से 1375 संवत 1375 का समय दिया। अब संवत क्या होता है, संवत जो होता है सन से 57 वर्ष आगे चलता है, यानी कि संवत बराबर सन प्लस 57 वर्ष, ठीक है ना। दूसरा आता है जिसे उन्होंने पूर्व मध्यकाल दिया है, जिसे बाद में भक्तिकाल कहा गया, संवत 1375 से संवत 1700 तक का। फिर आता है रीतिकाल, संवत 1700 से संवत 1900 तक। फिर आपका आता है आधुनिक काल, संवत 1900 से अब तक का जो समय चल रहा है वह क्या कहलाता है, आधुनिक काल कहलाता है। तो ये रही इतिहास की परंपरा। मुख्यतः और बहुत सारे इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन यहीं से प्रमाणित माना गया, इसलिए आगे हम इतिहास ग्रंथ नहीं देखेंगे। वैसे तो राम कुमार वर्मा का भी आता है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का भी आएगा, आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी का आएगा, डॉक्टर नगेंद्र का आएगा, जो कि एक संपादक है, उन्होंने लिखा नहीं है, संपादन किया है। ये प्रश्न आपको इतिहास जब पढ़ना है तो आप पूछा जाएगा। अब यहीं से हम आप हिंदी साहित्य के काल का विभाजन आगे पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप इसी तरह ये जो सीरीज चलाई जा रही है हिंदी साहित्य के इतिहास, इससे आप जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।